नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके बीच बीपीएससी टीआरई 4 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं और साथ ही साथ यह वीडियो और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन खासकर मैं बीपीएससी टीआरई 4 के लेके आया हूँ। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं। जो महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, आइए देखते हैं। ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं लेके आया हूँ जो आपको जरूर एग्जाम में दिखेंगे। टॉमस मुनरो तथा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने भू राजस्व प्रणाली की किस प्रणाली से संबंधित है? ये दोनों जो है टॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड भू राजस्व प्रणाली की किस प्रणाली से संबंधित है? तो यह रैयतवाड़ी प्रथा। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 था और इन्होंने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राजहरप की नीति लाया था और इन्होंने रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। रेलवे की स्थापना, रेलवे की जो स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। अगला है प्रशासनिक सेवाओं का जनक किसे कहा जाता था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला है बंगाल के 2 बार गवर्नर जनरल नियुक्त होने वाले एकमात्र व्यक्ति थे कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस की समाधि स्थल कहाँ है? गाजीपुर, यूपी में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके समाधि स्थल भारत में है? तो ये हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है रिंग फेंस की नीति प्रारंभ की गई थी वारेन हेस्टिंग के द्वारा और ये रिंग फेंस की नीति जो था 1795 से लेकर 1813 तक का था। और रिंग फेंस की नीति क्या थी? इसमें मराठों और अन्य जो बफर राज्य थे, उत्तर प्रदेश, अवध, ये सबसे अपने बचाव के लिए यानी बंगाल के बचाव के लिए ब्रिटिश ने रिंग फेंस की नीति अपनाई थी, जिससे इससे कोई चारों तरफ से घेरा बनाया था जिससे इस पर कोई हमला ना हो सके। और ये किया था वारेन हेस्टिंग ने। ये 1700 रिंग फेंस की नीति 1795 से 1813 तक। अगला क्वेश्चन है 7वां, ब्रिटिश संसद द्वारा वारेन हेस्टिंग के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। ब्रिटिश संसद में ये लाया गया था, ये महाभियोग लाया गया था 1788 से लेकर 1795 के बीच में लाया गया था। ये वारेन हेस्टिंग के खिलाफ में लाया गया था। इसमें गलत वसूली, भ्रष्टाचार और इसी के लिए इन पर लगाया गया था। कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगाया गया था, जिस पर इस पर महाभियोग लगाया। लगभग ये 7 सालों तक महाभियोग इन पर रहा और उसके बाद इनको बरी कर दिया गया। इन्हीं के समय में, वारेन हेस्टिंग के समय में भी कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में किया गया था और वारेन हेस्टिंग के समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एवं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाई गई थी। ये वारेन हेस्टिंग के समय में। अगला प्रश्न है सहायक संधि प्रणाली 1798 में लॉर्ड ब्लेजली ने शुरू किया था और सर्वप्रथम यह संधि हैदराबाद के निजाम के साथ हुआ था। लास्ट प्रश्न है सती प्रथा का अंत किया था दिसंबर 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने और इन्होंने ही कन्यावध कानून बनाया था। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको बीपीएससी टीआरई 4 के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह से अब हम आप सबसे इजाज़त लेते हैं। पीके पार्थ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि इस तरह से हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए वीडियो लेके आते रहेंगे और आपका इस तरह से चलते रहेगा क्लास। धन्यवाद।